प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि यण स्वर संधि क्या होती है। इसमें समझिए इ, ई, उ, ऊ या ऋ के बाद भिन्न स्वर आता है। क्या आता है? इ, ई, उ, ऊ और ऋ के बाद भिन्न स्वर आता है। इनके बाद हाईलाइट कर देता हूं, इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्या होता है? ई या ई के स्थान पर या हो जाता है, उ या उ के स्थान पर व हो जाता है और ऋ के स्थान पर रा हो जाता है। तो यण स्वर संधि में आपको याद रखना है कि य आता है, व आता है और रा आता है। देखिए यहां लिखा भी है कि ई या ई के बाद भिन्न स्वर आए तो या होता है, उ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो व होता है और ऋ के बाद भिन्न स्वर आए तो र होता है। अर्थात या, व और र इसमें आते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। यहाँ पर ई है, इसके बाद भिन्न स्वर यानी कि आ आया है तो क्या बन गया? या। देखिए यहाँ पर अत्यधिक या यहाँ पर आया है तो यहाँ पर कौन सी स्वर संधि है? यण स्वर संधि है। इसके बाद सखी धन आगमन। देखिए यहाँ पर ई धन आ, ई के बाद भिन्न स्वर आया है तो इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया? या बन गया। देवी धन आगमन बराबर देव्यागमन। ई धन आ, ई धन आ बराबर या। सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ। यहाँ पर उ अ से मिल रहा है तो वह बन गया। अनुधन अ बराबर अन्वय। उ धन अ बराबर व। इसके बाद है भूधन आदि बराबर भ्वादि। उ यहाँ पर आ से मिल रहा है जिसके फलस्वरूप व यहाँ पर बन रहा है। वधूधन आगमन। उ आ से मिल रहा है तो यहाँ पर वह बन रहा है। इसके बाद है मातृधन आज्ञा। यहाँ पर ऋ के बाद आ आया है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर र बन रहा है। इस मात्राज्ञा को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर र आ रहा है इसलिए यह कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। इसी तरह मातृधन इच्छा बराबर मातृच्छा, यह भी यण स्वर संधि है। इसकी ट्रिक देखिए, जब उन शब्दों के वर्णों के मध्य जिनके बीच संधि हुई है या व र की ध्वनि हो तब वहां यण स्वर संधि होती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस संधि में य व र के पहले हलंत युक्त वर्ण रहता है। कैसा वर्ण रहता है? हलंत युक्त वर्ण रहता है। ये आपको निश्चित रूप से याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या है, इसके तुरंत पहले जो ता है उसमें हलंत लगा हुआ है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह जो या है इसके पहले हलंत युक्त वर्ण यानी ता है तो यहाँ पर निश्चित रूप से कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। इसी तरह यहाँ पर अन्वय लिखा है, यहाँ पर व के पहले ना में हल चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर भी यण स्वर संधि होगी। इसी तरह मात्राज्ञा में भी र के पहले हलंत युक्त वर्ण यानी कि त है। मैंने अभी आपको बताया था, देखिए ये त जो है हलंत युक्त वर्ण है तो यहाँ पर निश्चित रूप से यण स्वर संधि होगी। अब हम समझते हैं कि अयादि संधि क्या होती है। अयादि शब्द अय धन आदि से बना है। यहाँ पर स्पष्ट है कि अयादि संधि में अय के साथ और भी कोई शब्द आते हैं और वे शब्द हैं आय, अव और आव। कुल मिलाकर अयादि संधि में ये 4 शब्द आते हैं, अय, आय, अव और आव। जब ए के साथ अन्य स्वर मिलता है तो अय होता है, आई के साथ अन्य स्वर मिलता है तो आय बनता है, ओ के साथ अन्य स्वर मिलता है तो अव बनता है और औ के साथ अन्य स्वर मिलता है तो आव बनता है। इनके उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ने धन अन लिखा है और यह नयन बन रहा है। यहाँ पर ए के साथ अन्य स्वर यानी कि आ आया है जिसके फलस्वरूप आय बन रहा है। इसी प्रकार शे धन अन बराबर शयन। ए के साथ यहाँ पर अ मिल रहा है तो आय बन रहा है। नए धन अक बराबर नायक। यहाँ पर आई अ के साथ मिल रहा है और आय बन रहा है। गए धन अक बराबर गायक। यहाँ पर आई जो है अ के साथ मिल रहा है तो आय बन रहा है। अब देखते हैं ओ के साथ जब अन्य स्वर मिलता है तो अब कैसे बनता है। पो धन अन बराबर पवन।
यहाँ पर ओ अ के साथ मिल रहा है तो अब बन रहा है पवन पव। भो धन अन बराबर भवन, ओ अ के साथ मिल रहा है तो अब बन रहा है। अगला उदाहरण है पौ धन अक बराबर पावक, यहाँ पर औ अ के साथ मिल रहा है और आब बन रहा है। नौ धन एक बराबर नाविक, नौ औ जो है ई के साथ मिल रहा है और आब यहाँ पर बन रहा है। इसकी ट्रिक देखते हैं। जब उन शब्दों के वर्णों के मध्य जिनके बीच संधि हुई है अय आय अव और आव की ध्वनि हो तब वहाँ अयादि स्वर संधि होती है। उदाहरण देखिए, नयन नय अय की ध्वनि हो रही है तो इसलिए यहाँ पर अयादि संधि है। नायक नाय आय की ध्वनि हो रही है तो यहाँ पर अयादि स्वर संधि है। पवन पव अव की ध्वनि हो रही है तो अयादि स्वर संधि है। और पावक पाव आव की ध्वनि हो रही है तो यहाँ पर भी अयादि स्वर संधि है। तो छात्रों, हमने देखा कि स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि क्या होती हैं, इनके नियम क्या होते हैं और इनको हम ट्रिक की सहायता से कैसे याद रख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या होती है। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन मिले, हम उसे कौन सी संधि कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे वाक धन ईश बराबर वागीश, यहाँ पर यह जो व्यंजन है इसमें हलंत है यानी हल चिन्ह है, इसलिए ये व्यंजन है। इस स्वर ई के साथ मिल रहा है और यहाँ पर संधि हो रही है। देखिए कैसे हो रही है। यह क जो है यह ई के साथ मिल रहा है और इससे ग बन रहा है यानी कि परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। अगला उदाहरण दिक धन गज बराबर दिग्गज, यहाँ पर क इस ग के साथ मिल रहा है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर यह क जो है ग में बदल गया। अगला उदाहरण है षट धन आनन बराबर षडानन, यह जो ट है यह आ के साथ मिल रहा है जिससे यह ट ड में बदल रहा है। इस प्रकार यह व्यंजन संधि होती है। अब हम देखते हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से देखिए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन आधार बराबर निराधार, इस नि में यह विसर्ग लगा है और यह आ के साथ संयोग कर रहा है जिससे यह विसर्ग रा में परिवर्तित हो रहा है। अगला उदाहरण है मनः धन योग बराबर मनोयोग, यहाँ पर इस न में ये विसर्ग लगा हुआ है और यह के साथ संयोग कर रहा है जिसके फलस्वरूप यह जो विसर्ग है यह ओ में बदल रहा है और मनोयोग बन रहा है। अगला उदाहरण है तपह धन भूमि बराबर तपोभूमि, यहाँ पर यह विसर्ग भ से संयोग कर रहा है और इसके बाद यह ओ में बदल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।